डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 के दो पार्ट सॉल्व करेंगे। ये दो पार्ट सॉल्व करना अगर आपको अच्छे से आ गया तो आप एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड पार्ट खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, मुरब्बई मसावत किसे कहते हैं। तो उससे भी पहले हम ये देख लेते हैं कि ये वर्ड क्वाड्रेटिक कहां से आया। क्वाड्रेटिक ये वर्ड लैटिन वर्ड क्वाड्रेटम से आया, जिसके मीनिंग है स्क्वायर। क्या मीनिंग है उसके? स्क्वायर। देख, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म में स्क्वायर टर्म या क्वाड्रेटिक टर्म रहता ही रहता है। जब तक ये क्वाड्रेटिक टर्म इक्वेशन में नहीं रहेगा, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ही नहीं। अंडरस्टैंड? तो देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। था इक्वेशन ऑफ द फॉर्म और can be rearranged in the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are the real numbers, a is not equal to 0 and x is a variable। ये जो तीन कंडीशंस है, अगर ये पूरी हो रही तो इक्वेशन क्या कहलाएगी? विल बी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कंडीशन है? तीन। a should not be equal to 0, one variable should be used, x और y और z, ओके, और हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल शुड बी 2। ये तीन कंडीशन अगर पूरी हो रही तो तीन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में तीन टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम क्वाड्रेटिक टर्म, दूसरे टर्म को लीनियर टर्म और तीसरे टर्म को कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ओके, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ए बी सी की वैल्यू 0 रखे हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चेंज आता वो देखेंगे। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती या नहीं रहती वो हम देखते हैं। जैसे अगर आपने इस इक्वेशन में b 0 रखा तो क्या होगा? ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि b 0 है। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिलता? 0 मिलता। तो ये 0 हो जाएगा। इक्वेशन विल बिकम ax square plus c is equal to 0। if b is 0 then इक्वेशन विल बिकम्स ax square plus c is equal to 0। b बराबर 0 रखें तब। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? एक वेरिएबल यूज हुआ x, a 0 नहीं है और हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही। नाउ इफ c is 0, यहां c 0 रखा हमने तो क्या होगा? ये टर्म 0 हो जाएगा। इक्वेशन विल बिकम्स ax square plus bx is equal to 0। ax square plus bx is equal to 0। c बराबर 0 रखें तब। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन भी क्या है? तीनों कंडीशन पूरी हो रही है। a is not equal to 0, one variable is used x and highest power is 2। That's why this equation is also a quadratic equation। ये इक्वेशन भी क्या है? मुरब्बी मसावत। अब b और c 0 रख दिया आपने तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। ये दोनों टर्म 0 होंगे तो इक्वेशन विल बिकम ax square is equal to 0। b और c दोनों 0 रख दिए तो हमने एक्स स्क्वायर बराबर 0 मिलेगा। ये इक्वेशन भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है, एक वेरिएबल यूज हुआ और हाईएस्ट पावर 2 है। मतलब तीनों कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए पूरी हो रही, तो ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अगर a 0 रख दिया हमने, a इज 0, तो क्या होगा? ये जो टर्म है ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और इक्वेशन विल बिकम bx plus c is equal to 0। bx plus c is equal to 0, bx plus c is equal to 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a 0 हो गया। a 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक टर्म ही 0 हो गया। ठीक है, इसलिए दी हुई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी बल्कि वो लीनियर इक्वेशन होगी। इसीलिए हमने कंडीशन लिखा कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे ही a की वैल्यू 0 होगी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ओके, अंडरस्टैंड? तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए तीन कंडीशन पूरी होना चाहिए। नंबर 1, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नंबर 2, वन वेरिएबल शुड बी यूज्ड एंड नंबर 3, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2। ओके, अंडरस्टैंड? नोट इट। अब हम एक्सरसाइज 2.1 के दो पार्ट देखेंगे। ठीक है, इसमें भी मेन 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में से उसके सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पार्ट 1 में जस्ट एक क्वेश्चन है और क्या है
कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी दो मुरब्बे मसावत लिखना है आपको। और ये जो क्वेश्चन है ये ओपन क्वेश्चन है, मीन्स इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, बच्चे अपने अपने हिसाब से अलग अलग इक्वेशंस लिख सकते हैं। ओके, लेकिन शर्त क्या है कि वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। और दूसरे पार्ट में 6 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन, उसमें आपको पूछा गया है कि इनमें बताइए कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई दो मुरब्बे मसावत लिखिए। यहां पर कोई भी दो मुरब्बे मसावत हमको लिखनी है। नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नंबर 2 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख लिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो 3 कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी? नंबर 1 a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी एक वेरिएबल यूज होना, x तो x ही, y तो y। ठीक है, और हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2। तो इस तरह से जो इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें यही है कि 6 क्वेश्चंस आपको दिए हुए, 6 इक्वेशंस दी हुई है, और आपसे पूछा गया कि डिसाइड कीजिए कि इन इक्वेशंस में कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं दी हुई इक्वेशंस को। सिर्फ देखकर आपको बताना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखकर बताएंगे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। जैसे ये और ये ऐसी इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकंड, जिसको फर्स्ट लुक में आप बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये मुरब्बे मसावत है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी है जिनको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट लुक में आपको ये मुरब्बे मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद क्या उसका फॉर्म मिलता है उनको, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे यहां भी m इंडेक्स 1 है, हाईएस्ट पावर 1 नजर आ रही है आपको, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो m स्क्वायर मिलेगा हमको। मतलब ये फर्स्ट लुक में जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही, वो सिंप्लीफिकेशन के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए दी हुई इक्वेशन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करेंगे मतलब क्या कि उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाएंगे, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, देखते हैं। ये 6 क्वेश्चन है, इनमें 4 क्वेश्चन एक जैसे हैं लगभग, मतलब थोड़े बहुत सिंप्लीफिकेशन से हम उसको एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 के फॉर्म में लेके आते हैं। इसलिए उसको हमने एक ग्रुप बना लिया, और 3rd एंड 6th इक्वेशन जो है, या 3rd एंड 6th क्वेश्चन जो है, वो कुछ ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है उसमें, इसलिए उसको हम बाद में देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसलिए इसको सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको जैसा का वैसा हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5y, एंड माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी तरह इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x, एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे m प्लस 2 को m माइनस 5 से, या m माइनस 5 को m प्लस 2 से, तो m इंटू m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 5 मीन्स माइनस 3m, एंड प्लस 2 इंटू माइनस 5 मीन्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
अब ये चारों इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लेके आए हमने, यानी इनको सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखेंगे ये जो इक्वेशंस है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कंडीशंस है उसको फुलफिल कर रही है नहीं कर रही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो शरायत है वो पूरी अगर होती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, देखेंगे। देखिए a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, हर एक में a 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन पूरी हो रही। उसके बाद दूसरी कंडीशन कि एक वेरिएबल होना चाहिए, x है, यहाँ भी y है, यहाँ x है और यहाँ m है। मतलब चारों इक्वेशन में a 0 के बराबर नहीं है और नंबर 2 एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और नंबर 3 थर्ड कंडीशन क्या है कि हाईएस्ट पावर या इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2 वेरिएबल का। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। मतलब ये कि इन चारों इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो 3 कंडीशन होनी चाहिए वो फुलफिल हो रही, इसलिए ऑल अबव इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मंदरजा बाला मसावाते मुरब्बई मसावाते हैं। ठीक, अगला जो तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी कुछ सब क्वेश्चंस है और उसमें आपको इक्वेशंस दी हुई है और इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर ए बी सी की कीमतें पता करनी है। ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो तीसरा क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड वन देखिए, यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है। वाई स्क्वायर इंटू वाई मीन्स क्या हो जाएगा, वाई क्यूब प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन वाई इंटू 1 मीन्स वाई इज इक्वल टू 2। 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो वाई क्यूब प्लस 1 इंटू 1 मीन्स वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई 2 और वाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2y। 2y को इधर लाएंगे तो वाई क्यूब माइनस 2y इज इक्वल टू 1। सॉरी, वाई क्यूब माइनस 2y वाई क्यूब प्लस 2y इधर आएगा, वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, लेकिन यहां पर एक वेरिएबल तो है वाई, ए 0 के बराबर नहीं है, मतलब 2 कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन तीसरी जो कंडीशन है कि वेरिएबल का इंडेक्स या वेरिएबल की बड़ी से बड़ी कुवत 2 होना चाहिए तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ 2 है कि नहीं है, क्या है, 3 है। इसलिए ये जो इक्वेशन होगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। आपका आंसर क्या होगा कि हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज नॉट 2, हेंस नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़ी से बड़ी कुवत 2 नहीं है बल्कि क्या है, 3 है। इसलिए ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह 6(1) m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन करें इसका तो m क्यूब प्लस 3m क्यूब इधर आएगा तो माइनस 3m क्यूब, m की कुवत 3 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m क्यूब माइनस 3m क्यूब माइनस 2m क्यूब माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन यहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही, m वेरिएबल 1 वेरिएबल यूज हुआ m, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही, लेकिन तीसरी कंडीशन कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए, तो 2 ना होकर क्या है, 3 है। इसलिए दी हुई इक्वेशन क्या होगी, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज नॉट 2। यहां भी आपका आंसर वही होगा कि हाईएस्ट इंडेक्स 2 नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। मुतगैर की सबसे बड़ी कुवत
2 नहीं है, इसलिए मसावत मुरब्बई मसावत नहीं होगी। अंडरस्टैंड? राइट ऑफ।